Good morning everyone. I am Meenal Chowdhury working as assistant professor in CYPER. So today we are going to learn about the practical determination of clotting time. So first of all we will see what is clotting time. It is a time required for blood to form a clot. मीन्स जब किसी को इंजरी होती है, ब्लड आता है, तो ब्लड आने के बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप होता है, या तो हम बोलेंगे कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म होती है. तो जितना समय लगता है वो ब्लड को स्टॉप होने में या तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी फॉर्म होने में, उस टाइम को हम क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं. द नॉर्मल कोएगुलेशन टाइम इन द ग्लास ट्यूब इज 3 to 10 minutes. The whole blood clotting time is a rough measure of all intrinsic clotting factors in the absence of tissue factor. मतलब क्या कि जो आपका क्लॉटिंग टाइम है, जितना भी आपका क्लॉटिंग टाइम आता है, वो एक रफ मेजर इंडिकेट करता है कि जो भी इंट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर है इन द एब्सेंस ऑफ टिश्यू फैक्टर आपके बॉडी में जितने प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से आपका क्लॉटिंग टाइम होगा. इट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया. हीमोफीलिया मतलब क्या कि जब ब्लीडिंग जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, या तो हम बोलेंगे कि किसी पर्सन का क्लॉटिंग टाइम जो है वो बहुत बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम हीमोफीलिया बोलते हैं. इट इज़ द चीफ एप्लीकेशन इन मॉनिटरिंग द एंटीकोएगुलेंट थेरेपी. जब भी कोई एंटीकोएगुलेंट थेरेपी को मॉनिटर करता है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लॉटिंग टाइम को चेक करते हैं. एंटीकोएगुलेंट थेरेपी मतलब क्या कि किसी का ब्लड जो होता है वो थिक होता है, या तो किसी के ब्लड में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो बार बार क्लॉट हो जाता है. सो उस क्लॉटिंग को स्टॉप करने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो देते हैं, या तो हम बोलेंगे कि हम उसको अनदर लैंग्वेज में ब्लड थिनर भी बोल सकते हैं. तो वो क्या करता है कि ब्लड को थिन करता है और क्लॉट नहीं फॉर्म होने चाहिए, इसके लिए हेल्प करता है. सो ऐसे जब एंटीकोएगुलेंट थेरेपी किसी को देते हैं तो उस टाइम पे उसका क्लॉटिंग टाइम जो है वो चेक किया जाता है. नेक्स्ट वन इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग टाइम प्रैक्टिकल इज कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. एक्चुअली यू नीड ओनली वन कैपिलरी, बट अगर बाय मिस्टेक अगर उस कैपिलरी में एयर गैप आ जाता है तो आपको वो कैपिलरी डिस्कार्ड करनी पड़ती है. इसीलिए यू शुड हैव capillary tubes, मतलब more than one you should keep. Then next one is petri dish, alcohol swabs and cotton. Alcohol swabs मतलब as usual a cotton balls which are deep in the alcohol. Then the procedure for performing the practical is, first of all you have to clean your finger. I have already told you that you have to use the ring finger. So clean your ring finger with the alcohol swab and then prick it with the lancet. Now wipe out the first drop of the blood. Then while the blood is still flowing freely, place to one end of the capillary tube in the blood. मतलब आपको क्या करना है, हम जैसे हमने अब तक किया है, आपको थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है रिंग फिंगर में, देन आपको प्रिक करना है. प्रिक करने के बाद क्या होगा कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट ड्रॉप जो है वो आपको डिस्कार्ड करना है, और जब आपको थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जब एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जब आ जाएगा तब आपको क्या करना है, जो कैपिलरी ट्यूब होगी उस कैपिलरी ट्यूब को उस ड्रॉप के पास प्लेस करना होगा. एंड यू शुड होल्ड दैट ट्यूब हॉरिजेंटली सो दैट द कैपिलरी ट्यूब विल गेट फील्ड बाय द कैपिलरी एक्शन. आपको 3/4 कैपिलरी को फील करना है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक दैट कैपिलरी. ठीक है, आपने पूरी 3/4 कैपिलरी फील कर ली है. अभी आपको 30 सेकेंड बाद क्या करना है, कैपिलरी को ब्रेक करना है. और ये ब्रेकिंग की जो प्रोसीजर है, आपको ये प्रोसीजर रिपीट करनी है एट द 30 सेकेंड्स ऑफ द इंटरवल विद द रिमेनिंग ट्यूब्स. मतलब क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट मिस है कि कैपिलरी एक्शन के बाद जब आप फील करोगे 3/4 कैपिलरी को, तो आफ्टर सम टाइम, या तो फीलिंग के बाद या तो हम बोलेंगे आफ्टर 30 सेकेंड, आपको क्या करना है, कैपिलरी का एक पोर्शन को ब्रेक करना है. देन आपको फिर से स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है. देन 30 सेकेंड बाद फिर से नेक्स्ट पोर्शन को ब्रेक करना है.
ऐसे 30-30 इंटरवल से 30-30 सेकेंड इंटरवल के बाद आपको कैपिलरी तब तक ब्रेक करनी है जब तक आपको फाइब्रिन थ्रेड्स नहीं दिख जाता. सो व्हेन द ब्लड फॉर्म्स अ continuous thread like clot between the broken ends of the tubes, the end point has been reached. मतलब क्या कि जब आप कैपिलरी को ब्रेक कर रहे हो एक सर्टन पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. जब आपको ये फाइब्रिन थ्रेड का स्ट्रक्चर दिखता है मतलब आपका ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया है. सो हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे ही है, मतलब यहाँ पे हमारी प्रोसीजर ख़त्म हो जाती है. फाइब्रिन थ्रेड फॉर्म हुआ मतलब ब्लड क्लॉट हो गया है. अब एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या है? इट इज़ द टाइम फ्रॉम प्रिकिंग द फिंगर टू अपीयरेंस ऑफ द क्लॉट इज द क्लॉटिंग टाइम. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल. So today we are going to perform the practical determination of clotting time. Determination of clotting time means clotting time. If we see the definition of clotting time, it is the time required from puncture of the vein, the appear of the blood to the stoppage of the blood, or we can say to the formulation of clotting is known as blood clotting, or coagulation process is known as blood clotting. So material required for blood clotting practical is, first of all you will require the cotton ball which is deep in the alcohol. Then you will require the pricking needle, the glass capillaries in which we are going to fill the blood 3/4 capillary full, and you will require the stopwatch. Now you have to sterilize your finger with the help of the cotton ball which is deep in the alcohol. Then apply the pressure so that the blood will get accumulated here. After applying the pressure, open the pricking needle and gently prick your finger. Then you have to feel the capillary 3/4. First allow to appear a big blood drop so that the capillary would be filled easily. For capillary blood, you have to apply pressure reading. So now after filling the capillary you have to start the stopwatch, and after 30 seconds you have to break the one piece of the capillary. Then again you have to start the stopwatch, wait for the 30 seconds. Now after 60 seconds you have to break another piece. You have to break the capillaries within the interval of 30 seconds up to the fibrine thread is not formed. After 30 seconds you have to stop the stopwatch, and then again you have to break the piece and observe that if the fibrine thread is formed. After 30 seconds you have to break another part. Wait for the 30 seconds. Then after 30 seconds break one part. Now here the fibrine thread is observed. So when the fibrine thread is observed you have to stop your count. And now here there are 5 pieces till the fibrine thread is formed. So you have cut the 5 pieces of the capillary. So here calculation we can do is clotting time is equal to number of pieces of capillary multiplied by 30 seconds. So here 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 pieces. So 5 into 30 seconds
is equal to 150 second. So your clotting time is 2 minutes 30 second.